चैंपियंस ट्रॉफी पर इंडिया और बीसीसीआई के लिए खतरे वाली खबर आई। अपने ही दोस्त ने, अपने ही भाई ने इंडिया को पीठ दिखाई। भाई भाई ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा। चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे पर जब साथ देने की बारी आई तो अपने ही भाई ने पीठ दिखा दी। हम बात कर रहे हैं भाई अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम जो है पार्टिसिपेट करने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने को तैयार हो गया है, यानी कि भारत के रुख से अलग। वो कह रहा है कि हम जाएंगे पाकिस्तान। ये भारत का रुख तो है नहीं, ये तो भारत के खिलाफ रुख है। और इसी वजह से ये बीसीसीआई के लिए एक झटका है कि आप जिसको इतना मान रहे हैं, जिसके लिए इतना कर रहे हैं, जिसको अपना भाई मानते हैं, छोटा भाई कहते हैं, वही भाई जब मौका आ रहा है तो पीठ दिखा देता है। वो कहता है हम पाकिस्तान जाएंगे। मोहसिन नकवी को उन्होंने आश्वस्त किया है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है भाई, हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आ रहे हैं। शुक्रिया अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानियों ने पाकिस्तान आने का अब बाकायदा लिखकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे दिया है और ये भी कहा है कि उन्हें पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं, वो पाकिस्तान में आकर चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैचेस खेलेंगे। लेकिन ये वो बात है जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को, जो कि क्रिकेट का बाप बना बैठा है, उसे हजम नहीं हो रही। और उसका वो मीडिया जो पहले प्रोपेगेंडा कर रहा था कि अफगानिस्तान ने भारत को ये कह दिया है कि जैसे तुम कहोगे वैसे हम करेंगे, यानी पाकिस्तान जाकर हम भी कोई मुकाबला नहीं खेलेंगे, हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वहां पर। और इस पर बकायदा एक मीडिया कैंपेन चलाई गई पाकिस्तान को प्रोवोक करने के लिए। फिर पाकिस्तान की तरफ से कुछ स्टेप्स उठाए गए आईसीसी के सामने, जिसके बाद अब 6 क्रिकेट बोर्ड, जिनमें अफगानिस्तान भी शामिल है, उन्होंने पाकिस्तान आने का बाकायदा फैसला कर लिया है और लिख कर भी दे दिया है आईसीसी को कि हमें जो शेड्यूल पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस किया गया है वो मनोअन कबूल है, उसमें हम कोई रद्दो बदल नहीं चाहते। इस सारे मामले पर अब भारतीय अफगानियों पर बरसते दिखाई दे रहे हैं, चूंकि इस वक्त अफगान क्रिकेट बोर्ड का जो होम ग्राउंड है वो भारत है, वहां पर जाकर वो क्रिकेट खेलते हैं। 3 ग्राउंड्स अलॉट हुए हैं जिनमें अफगानिस्तान की होम सीरीज होती हैं। वैसे ही जैसे पाकिस्तान में जब हालात कशीदा थे, कोई भी टीम पाकिस्तान नहीं आया करती थी, तो पाकिस्तान यूएई में जाकर अपने होम ग्राउंड के तौर पर उसे यूज करता था, वहां पर अपने मुकाबले खेलता था, अपनी होम सीरीज खेलता था। अब भारतीय वही सब कुछ कर रहे हैं जो कुछ वक्त पहले पाकिस्तानी अफगानियों के साथ कर रहे थे, यानी उन्हें तरह तरह के इल्काबात से नवाज रहे थे। भारतीय कह रहे हैं कि हम तो बड़े भाई थे, लेकिन छोटे भाई ने हमें धोखा दे दिया है, हमारे साथ बिल्कुल गलत किया है। क्या कुछ कह रहा है भारत का मीडिया इस सारे मामले को लेकर, खासकर अफगानिस्तान के पाकिस्तान आने के मामले को लेकर? आइए आपको इस वीडियो में भारतीयों ही की जुबानी सुनाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पर इंडिया और बीसीसीआई के लिए खतरे वाली खबर आई। अपने ही दोस्त ने, अपने ही भाई ने इंडिया को पीठ दिखाई। जी हां, भाई भाई ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा। चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे पर जब साथ देने की बारी आई तो अपने ही भाई ने पीठ दिखा दी। हम बात कर रहे हैं भाई अफगानिस्तान की है। भाई कोट एंड कोट है, क्योंकि अफगानिस्तान इंडिया को बड़ा भाई कहता है। इंडिया अफगानिस्तान की खूब मदद करता है। अफगानिस्तान के पास खुद के खेलने का कोई ग्राउंड नहीं है, इंडिया उसको ग्राउंड मुहैया कराता है। अफगानिस्तान के पास क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा नहीं है, बीसीसीआई उसको पैसा देता है, अपने ग्राउंड देता है कि यहां पर आप प्रैक्टिस कर लो। कभी नोएडा में, कभी कहीं, लगातार अफगानिस्तान की टीम को एक होम ग्राउंड दिया जाता है कि आप यहां पर प्रैक्टिस कीजिए। ज्यादातर समय अफगानिस्तानी खिलाड़ी इंडिया में ही रहते हैं और उनके बोर्ड को भी बीसीसीआई जब देखो मदद करता रहता है। लेकिन जब बारी आई चैंपियंस ट्रॉफी पर साथ देने की तो खबर आ रही है कि इसी अफगानिस्तान ने बीसीसीआई यानी कि एक तरीके से भाई को पीठ दिखा दी है। दरअसल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेजबान पाकिस्तान है, ये सबको पता है। इस टूर्नामेंट की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन बीसीसीआई जो है वो अपने रुख पर कायम है। बीसीसीआई का कहना है कि पाकिस्तान में सुरक्षा संबंधी चिंताओं की वजह से भारतीय टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वहां नहीं जाएगी। और बीसीसीआई ने आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से साफ कह दिया है कि हाइब्रिड मॉडल अपनाओगे तो हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप हमारे मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करवा दीजिए, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। अब इसी बीच चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी बड़ी खबर यह आ रही है कि बीसीसीआई को झटका लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने को तैयार हो गया है, यानी कि भारत के रुख से अलग। वो कह रहा है कि हम जाएंगे पाकिस्तान। लेकिन अब सवाल यह है कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान दौरे पर जाना भारत के लिए झटका कैसे है? तो झटका ऐसे है कि बीसीसीआई ये मानकर चलता है कि अफगानिस्तान का वो इतनी जब मदद करता है, अफगानिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए इतना लगातार काम कर रहा है, अफगानिस्तान क्रिकेट की कामयाबी में भारत और बीसीसीआई का बहुत बल्कि सबसे ज्यादा योगदान है। अब ऐसे में अफगानिस्तान अगर भारत के रुख से अलग पाकिस्तान जाने का फैसला करता है तो जाहिर सी बात है ये भारत का रुख तो है नहीं, ये तो भारत के खिलाफ रुख है। और इसी वजह से ये बीसीसीआई के लिए एक झटका है कि आप जिसको इतना मान रहे हैं, जिसके लिए इतना कर रहे हैं, जिसको अपना भाई मानते हैं, छोटा भाई कहते हैं, वही भाई जब मौका आ रहा है तो पीठ दिखा देता है। वो कहता है हम पाकिस्तान जाएंगे। इसी वजह से ये अब ये भी है ना कि जब 8 बोर्ड आईसीसी के सामने बैठते हैं, 8 टीमें जो खेल रही हैं, एक उसमें से पाकिस्तान है, एक इंडिया है, बाकी की 6 हो गए। 6 में से अगर ज्यादातर ने इंडिया का साथ दे दिया, बीसीसीआई के साथ दे दिया कि हम भी हाइब्रिड मॉडल पर खेलने को तैयार है, पाकिस्तान में भी करवा लीजिए, बाहर भी करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो बीसीसीआई की इस थ्योरी को बल मिलता है कि हाँ ठीक है, आप हाइब्रिड मॉडल पर करवा लीजिए। लेकिन अगर एक बोर्ड उसमें से पाकिस्तान का साथ दे रहा है तो उसको देखा देखिए दूसरे बोर्ड भी, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये भी पाकिस्तान का साथ दे सकते हैं।
तो ये चीज ठीक नहीं है, इसीलिए ये झटके वाली खबर है बीसीसीआई के लिए। बाकी अभी इस पर कोई फैसला हुआ नहीं है, देखते हैं आने वाले समय में ये क्या फैसला होता है, कहां पर होगी चैंपियंस ट्रॉफी, आखिरकार किस मॉडल पर होगी, ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तमाम खबरें इस समय सोशल मीडिया पर फैली हुई है। इंडियन मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया तमाम तरह की बातें कर रही है, लेकिन इसी बीच अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आई है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम जो है पार्टिसिपेट करने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में आ रहे हैं। याद कीजिए, अभी से कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में बताया ये था कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है पाकिस्तान जाने से, चैंपियंस ट्रॉफी में जाने से। लेकिन इसी बीच अब ये खबर आई है, क्योंकि उस वक्त अफगानिस्तान की जो कुछ एक मीडिया, जो पत्रकार वगैरह थे, वो ये बात फैला रहे थे कि बीसीसीआई का साथ देते हुए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मिरवैस अशरफ नाम करके एक शख्स है, जो आला अधिकारी हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इस समय आईसीसी एनुअल कॉन्फ्रेंस के, वो वहां पर गए। मोहसिन नकवी को उन्होंने आश्वस्त किया है, आश्वासन उन्होंने दिया है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है भाई, हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आ रहे हैं, आप स्वागत की तैयारी हमारी कर दो। जो बाकी की खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, उस पर बिल्कुल भी आप ध्यान ना दे। तो जो प्रोपेगेंडा लगातार आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, दोनों तरफ से हो रही है, यूं कहें कि तीनों तरफ से हो रही है, अफगानिस्तान, इंडियन एंड पाकिस्तान मीडिया, वो लगातार चल रही है। अब उसी खबर पे जो है एक तरीके से पूर्ण विराम लग गया है, फुल स्टॉप लगा दिया गया है। अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी हामी भर दी है, क्योंकि दो क्रिकेट बोर्ड ऐसी है जिन्होंने थोड़ा सा सवालिया निशान खड़ा कर दिया था कि भाई हम, हो सकता है कि हम नहीं आएंगे। खबर भी चल रही थी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेके कि शायद इंडिया अगर नहीं आता है तो कहीं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी मना ना कर दे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। याद कीजिए, कुछ दिन पहले जब मैंने आपको बताया था तो उसमें मैंने यही बोला था आपको कि थोड़ा सा ना सिक्योरिटी कंसर्न को लेके बातें चल रही हैं कि भाई हमारा सिक्योरिटी अच्छा नहीं है, तो इसी वजह से जो है हम वहां पे नहीं जाएंगे। लेकिन सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल जो एजेंडा चल रहे हैं, मेरे ख्याल से सिक्योरिटी तो ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है जिसको अच्छी तरीके से इंतजाम नहीं किया जा सकता है। इंतजाम कर लिया गया है, बातें बनाई गई है सोशल मीडिया पे, ये तमाम चीजें, तो मेरे ख्याल से इस पर पूर्ण विराम लग गया है और लगना भी चाहिए। एनुअल कॉन्फ्रेंस में और भी बातें निकलकर सामने आने वाली है, लेकिन जो बड़ी बातें निकलकर सामने आएगी, क्या टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी, क्या मोदी सरकार टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजेंगे, क्या लाहौर में इंडिया का सारा मैचेज हो पाएगा, क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा को पाकिस्तान के दर्शक वहां पर खेलते हुए देख पाएंगे, क्या इंडियन फैंस को पाकिस्तान जाने का मौका मिलेगा, ये सवाल अभी बहुत ज्यादा है। और आने वाले दिनों में इन सवालों पर आप देखेंगे कि आप सभी को जवाब भी मिल जाएगा।